What is organizational culture? Definition: it refers to system of shared meaning held by members that distinguishes the organization from the other organization. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा सिस्टम या मतलब आपको कोई ऐसे तरीकाकार नजर आ रहे होते हैं या ऐसा बिहेवियर नजर आ रहा होता है जो शेयर्ड होता है, जो सबका जो कुछ कॉमन होता है वहाँ के एम्प्लॉयज में। तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड। सेवन प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स विच टेक पार्ट इन डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आर, सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फॉलोइंग: innovation and risk taking, whether the employees are encouraged or discouraged to be innovative and take risks, कि क्या ऑर्गेनाइजेशंस बस एक ही तरह से चलना चाहती हैं या वो अपने प्रोसेसेस में या अपने प्रोडक्ट में या सर्विसेज में इनोवेशन लाना चाहती हैं, या अगर कोई एम्प्लॉय अगर कोई हट के काम करता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है या नहीं किया जाता, या उसको डिस्करेज किया जाता है। सेकंड, अटेंशन टू डिटेल, to which extent employees are expected to exhibit analysis, precision and attention to details। मतलब एम्प्लॉयज से किस हद तक डिटेल्स एक्सपेक्ट की जा रही होती है, मतलब कि एम्प्लॉयज डिटेल्स में जाने के आदी भी हैं या नहीं, मतलब एनालिसिस वगैरह, प्रिसीजन वगैरह, इस तरह का कोई कल्चर है या नहीं। मतलब किस हद तक वो अपनी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी किस हद तक डिटेल्स में जाते हैं, अगर कोई चीज़ समझनी है तो उसका एनालिसिस वगैरह किस तरह से करते हैं, या बस बिस्मिल्लाह पढ़ी और बस काम शुरू कर दिया। आउटकम ओरिएंटेशन, डू मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द रिजल्ट्स और आउटकम्स, कि क्या सिर्फ रिजल्ट्स और आउटकम्स पे फोकस किया जाता है, या फिर रादर देन प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स यूज्ड टू अचीव दैम। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने जो एक काम करने के लिए प्रोसीजर इख्तियार किया है या आपने टेक्निक यूज़ की है और आप उसमें सक्सेसफुल भी हो जाएं, ये ज़रूरी तो नहीं है, आप फेल भी हो सकते हैं। मतलब क्या जो कंपनी है वो सिर्फ रिजल्ट को देखती है, कि मतलब एप्रिसिएशन किस बेस पे है, रिजल्ट्स पे है, आउटकम्स पे है, या आपकी जो आपने मेहनत की है, जो आपने टेक्निक्स यूज की हैं, जो आपने इनोवेटिव टेक्निक्स यूज की हैं, उनको भी अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ये भी एक कल्चर का पार्ट है। पीपल ओरिएंटेशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आउटकम्स ऑन द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के जो आउटकम्स हैं उनका क्या इफेक्ट है लोगों पे, जो क्या उनको कोई अप्रिसिएशन मिलेगी या उनको उनकी जो जॉब है वो किस तरह से इंप्रूव होगी उसमें, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। टीम ओरिएंटेशन, डू द टास्क आर ऑर्गेनाइज अराउंड द टीम्स रादर देन इंडिविजुअल्स, क्या मतलब टीम्स में काम होता है या इंडिविजुअली काम करते हैं सब। एग्रेसिवनेस, डू द पीपल आर इजी गोइंग, कि क्या सब लोग जो हैं वो इजी गोइंग, मतलब उनके पोलाइट बिहेवियर टाइप आप कह सकते हैं, या एग्रेसिव एंड कॉम्पिटेटिव है। स्टेबिलिटी, द डिग्री टू विच organizational activities emphasis on maintaining the status quo in contrast to growth। ये वही बात है इनोवेशन वाली, अगर आप इनोवेशन की तरफ नहीं जाते तो आपका जो स्टेटस क्वो में आप रहते हैं, मतलब आपने बस हैं बस जैसे हैं बस वैसे ही हैं। जैसे हमारी जो सरकारी या हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके क्योंकि जेब से पैसा नहीं जा रहा होता तो इसलिए उन्हें जो है ना वो पेन नहीं होती, और वो कहते हैं बस ठीक है जैसे चल रहा है उन्हें चलने दो, कोई बात नहीं। तो वो ग्रोथ की तरफ तो जाते ही नहीं है। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनका कोई मिनिस्टर वगैरह अच्छा आ जाए, कोई पढ़ा लिखा, तो वो शायद ग्रो कर जाए। अदरवाइज हम लोग, हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनका माइनस में जाने की रीज़न ही ये है कि उन्होंने ग्रोथ के बारे में सोचा ही नहीं, उनके अपने पैसे लग नहीं रहे थे इसलिए उन्हें परवाह कोई नहीं, ना ही किसी ने सोचा ऐसा कुछ करने के लिए। खैर, होप फॉर द बेस्ट। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव होती हैं और चीज़ें ख़राब होके ही इंप्रूव होती हैं। Some other researchers have described the culture into 4 different types based on the competitive values। मतलब उसने एक कुछ और रिसर्चर्स के मुताबिक ये 4 टाइप्स हैं, मतलब ये भी कल्चर का पार्ट है, मतलब ये कॉम्पिटेटिव बेस्ड है। क्लैन, कोलैबोरेटिव एंड कोहेसिव, मतलब सब मिलके रहते हैं इकट्ठे। एडोक्रेसी, कि जो वहाँ के जो लोग हैं वो इनोवेटिव हैं एंड अडेप्टेबल हैं, मतलब जो चेंज है मार्केट में वो उसको अडेप्ट भी करते हैं, या अगर नई टेक्निक्स हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। हायरार्की, कंट्रोल्ड एंड कंसिस्टेंट,
हायरार्की का मतलब ये होता है कि आपने पहले फॉर एग्जांपल अगर हम एचआर को देख लें या हम अगर एम्प्लॉयज को देख लें तो ऑफिसर है, देन एग्जीक्यूटिव है, देन असिस्टेंट मैनेजर है, देन मैनेजर है, तो इस तरह से चल रहा है या सबका एक ही लेवल है। मार्केट कॉम्पिटेटिव बेस्ड है या कस्टमर फोकस्ड है, मतलब सॉरी कॉम्पिटेटिव भी है एंड कस्टमर फोकस्ड भी है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। स्टडीज हैव शोन दैट द पॉजिटिव जॉब एटीट्यूड वाज हाई इन क्लैन कल्चर। इस क्लैन कल्चर में पॉजिटिव जॉब एटीट्यूड था। देन इनोवेशन वाज स्ट्रॉन्ग इन मार्केट कल्चर। मार्केट कल्चर में इनोवेशन ज़्यादा थी क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस है और कस्टमर फोकस्ड है। एंड अगेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाज गुड इन द मार्केट कल्चर। जो परफॉर्मेंस है वो भी मार्केट कल्चर में ज़्यादा उसकी बेहतर है उसमें। दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक। सॉरी यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, ये थोड़ा और भी है। कल्चर इज अ डिस्क्रिप्टिव टर्म, मतलब ये लोगों को बताया जाता है इसलिए ये डिस्क्रिप्टिव है और लोग इसे सीखते हैं। इट इज अ डिस्क्रिप्टिव बिकॉज एम्प्लॉयज परसीव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्योंकि लोग इसे सीखते हैं, लोग देखते हैं और लोग उस पर अमल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डज ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज टीम वर्क, क्या टीम वर्क को इनकरेज किया जाता है? डज इट रिवॉर्ड इनोवेशन, क्या इनोवेशन को रिवॉर्ड किया जाता है? इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम जॉब सेटिस्फेक्शन को देखें तो इट इज इवेल्युएटिव, मतलब इसमें इवेल्युएशन इन्वॉल्व है, मतलब इसमें आप एनालिसिस करते हैं। हाउ एम्प्लॉयज फील अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेशंस, रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा, मतलब एम्प्लॉयज क्या फील करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस कैसी हैं। देन डू ऑर्गेनाइजेशंस हैव यूनिफॉर्म कल्चर्स, ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर रिप्रेजेंट द कॉमन परसेप्शन दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स होल्ड। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर्स हैं उनका कल्चर सेम हो सकता है। इन मोस्ट ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, ज़्यादातर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में देयर इज अ डोमिनेंट कल्चर, एक डोमिनेंट कल्चर होता है और दूसरा सब कल्चर होता है। डोमिनेंट कल्चर एक वो होता है कि लेट से बड़ी कंपनी है, हम फॉर एग्जांपल कोई टेलीकॉम देख लेते हैं, अगर हम मोबिलिंग देख लें तो मोबिलिंग का एज अ होल एक शेयर्ड कल्चर होगा, ठीक है। देन सब कल्चर मतलब उसके डिपार्टमेंट वाइज होगा या रीजन टू रीजन होगा, यहाँ का अलहदा होगा, पंजाब का अलहदा होगा, सिंध का अलहदा होगा, ठीक है। या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी कर सकता है, लोकेशन टू लोकेशन भी वेरी करेगा और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करेगा। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कल्चर, if the organization's mission and core values of organization are widely shared among the majority of employees, then the culture is strong। अगर तो जो वैल्यूज हैं वो वाइडली एक्सेप्टेड हैं और लोग उस पर अमल करते हैं, दैट मीन्स के कल्चर इज स्ट्रॉन्ग। और अगर नहीं करते तो मतलब जो वाइस वर्सा है वो वीक कल्चर है। कल्चर वर्सेस फॉर्मलाइजेशन, हाई फॉर्मलाइजेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स प्रिडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड ऑर्डरलीनेस। मतलब अगर फॉर्मल रूल्स फॉलो किए जाएंगे, मतलब आपने अगर ड्रेसअप होके जाना है रोज ऑफिस और फिर आपने टाइम से पहुंचना है, आपका हर चीज़ का टाइम है और आपने, तो उसमें क्या होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रिडिक्शन ज़्यादा होंगी, कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा होगी और हर चीज़ ऑर्डर्स के साथ हो रही होती है। कल्चर एंड फॉर्मलाइजेशन आर टू रोड्स फॉर द सेम डेस्टिनेशन, एक ही डेस्टिनेशन की तरफ दो रोड्स जाती हैं, कल्चर ने भी वहीं पे जाना है, फॉर्मलाइजेशन ने भी वहीं जाना है। इफ कल्चर इज स्ट्रॉन्ग, अगर तो कल्चर स्ट्रॉन्ग है एंड वाइडली एक्सेप्टेड और वाइडली उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, देन ऑर्गेनाइजेशंस लेस नीड टू बी कंसर्न विद द डेवलपिंग फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गाइड द एम्प्लॉय बिहेवियर। अगर कल्चर स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो फॉर्मल रूल्स बनाने की जरूरत, फिर कंपनी को उस तरह से जरूरत नहीं पड़ती कि लाजमी बनाने हैं, क्योंकि कल्चर स्ट्रॉन्ग है और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया हुआ है और लोग उसको वाइडली शेयर्ड भी है। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है।